अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिवड़ा यानी आलू के चिप्स। वो वाले चिप्स जो आप निमकों में खाते हैं, छोटे छोटे से आलू के चिप्स होते हैं, वो बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी सॉल्टी भी बनाऊँगी और स्पाइसी चटखारेदार मज़े के भी बनाऊँगी जी। तो आइए जल्दी से बनाते हैं और देखते हैं ये कैसे बनते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 6 अदद आलू, जिन्हें मैंने छील के धो के यहाँ पे रख लिया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, जितने आप बनाना चाहते हैं। आप कद्दूकश करिए। मैं मोटे वाला साइज़ लूँगी और आलू को लंबाई में हम पकड़ेंगे इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। इस तरह क्या होता है कि हमें जो है ना आलूओं के लच्छे वो लंबे लंबे मिलते हैं और हमें लंबे लंबे ही चाहिए। अगर आप आलू दूसरे तरीके से पकड़ो तो वो छोटे छोटे से बिल्कुल हो जाते हैं, लेकिन इस तरह जब आप करेंगे तो वो लंबे लंबे आपको मिलेंगे। और फिर जब आप उसको फ्राई करेंगे तो ये देखें, अगर आप देखें ना तो ये देखें आपको ये लंबे लंबे जो हैं वो आलू, बिल्कुल जितना आलू का साइज़ था ना आपको उतने ही लंबे ये मिलेंगे। आलू जितना लंबा होगा आपके लच्छे उतने लंबे होंगे। तो इस तरह हम सारे जो हैं इसके ऊपर कद्दूकश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो ये देखिए तमाम आलूओं को मैंने कद्दूकश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसे वॉश करना है। 1 से 2 मरतबा हम इसको वॉश करेंगे ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो सारी की सारी निकल जाए। आपको पता ही है आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होती है और अगर हम इसको नहीं निकालते तो आलू बहुत जल्दी अपना कलर चेंज कर लेते हैं, यानी काले होने शुरू हो जाते हैं और फिर रिज़ल्ट हमें वो नहीं मिलता। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको छलनी से उठाएंगे और साफ़ पानी में डाल देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। ये देखिए, इसको साफ़ पानी में डालेंगे और इसको दोबारा से वॉश करेंगे। फिर एक दफ़ा दोबारा साफ़ पानी में डालेंगे और इसको वॉश करेंगे। और इस तरह जब हम इसको 1 से 2 दफ़ा वॉश करते हैं तो इसकी काफ़ी हद तक स्टार्च जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुकम्मल तौर पर स्टार्च कैसे ख़त्म करते हैं, आज मैं आपको वो भी मेथड बताने वाली हूँ कि आपके आलू उसके बाद काले नहीं होंगे। यानी अगर आपने थोड़ी देर रखे हैं ना और आप कहते हैं कि मैं इसको थोड़ी देर में अभी फ्राई करती हूँ, तो आप टेंशन फ्री हो जाएं, वो बिल्कुल काले नहीं होंगे। तो ये देखिए, आप क्या करूँगी कि मैंने पानी जो है वो बॉयल किया है। ये देखें, पानी बॉयल करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर ये तमाम लच्छे डाल दूँगी। अब आपने क्या करना है, 1-2 मिनट तक इसे हिलाना है, लेकिन याद रहे आपने इसे कुक नहीं करना। ज़्यादा टाइम के लिए आपने इसमें नहीं रखना, वरना ये कुक हो जाएंगे। जब कुक हो जाएंगे तो फिर वो सारा जो है वो प्रोसेस ख़त्म, ये चिप्स नहीं बनेंगे। तो आपने इसे 1-2 मिनट तक हिलाना है ताकि इसकी एक्स्ट्रा स्टार्च जो है वो सारी चली जाए। और फिर आपने इसे निकालना है एक छलनी के अंदर। और ये भी याद रखना है कि जब आपने छलनी में रखना है, क्योंकि ये बहुत हीटेड हुए होते हैं, तो आपको पता है कि जब ये ऊपर नीचे ये रखे जाएंगे तो ये कुक हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, फ़ौरन ही कहीं पे कपड़ा बिछाना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा बिछाना है और इनको उसके ऊपर फैला देना आपने। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा बिछाया हुआ है और इनको मैं छलनी से निकाल के फ़ौरन इसके ऊपर सारा जो है वो फैला दूँगी। ऊपर आप फ़ैन ऑन कर दें या आप इसे खुली जगह पे रख दें। मकसद ये है कि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाए और हमें ड्राई जो हमारे चिप्स जो हैं वो हमें ड्राई मिलें। तो ये देखिए, अब इसके ऊपर फैला दिया और इसके ड्राई होने का इंतज़ार करते हैं ताकि इसके बाद हम इसको फ्राई कर सकें। आलू जब तक ड्राई होते हैं स्पाइसी मसाला बना लेते हैं। मैंने बाउल ले लिया है यहाँ पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक। हस्बे जायका भी नमक आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे पेपरिका पाउडर, सिर्फ कलर के लिए है, इसमें कोई तीखापन नहीं होता। चलें जी, ये हो गया। इसके बाद 1 टीस्पून जाएगा इसमें चाट मसाला, 1/2 टीस्पून जाएगा भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा स्पाइसी और बनाते हैं भाई इसको, आपको पता है आजकल बहुत ही चटखारेदार चीज़ें मिलती हैं, तो हम भी स्पाइसी बनाएंगे। तो 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर। मिक्स करेंगे तो रेडी हो गया हमारा स्पाइसी मसाला। ये देखिए, चलिए जी, ये देखिए हमारे जो आलू के लच्छे थे वो देखें कैसे बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है और आप देख रहे हैं कि इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ, वरना थोड़ी देर तक आप आलू रखते हैं तो वो कलर चेंज हो जाता है, बट ये नहीं हुआ। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम डालते हैं इनको। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम ऑयल में डालना है और एक बात याद रखें, जब आप इनको डालेंगे ना तो एकदम से पूरे ऑयल में झाग बन जाएगी।
इसको पहचान ये है कि ये फ्राई कैसे हो गए हैं। तो जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इसकी झाग ख़त्म होती जाएगी ना, तो आपके ये जो चिप्स हमने बनाए हैं ये ऑयल के ऊपर आ जाएंगे और बिल्कुल झाग ख़त्म हो जाएगी। तो इट्स मीन कि ये डन हो गए हैं, यानी बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। उस वक्त आप जो है वो देखा आपने आहिस्ता आहिस्ता देखिए झाग कम होती जा रही है और एक टाइम आएगा कि झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए झाग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब अगर आप इसको एक को निकाल के चेक करेंगे ना, तो ये बहुत ही क्रिस्पी होता है ये। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर डिश में और इसी तरह तमाम जितने भी हमने आलू के जो चिप्स बनाए हैं उनको थोड़े थोड़े करके तो सबको फ्राई कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह। और आपने देखा इनका कलर भी कितना खूबसूरत, वैसे ही इसका कलर है, ज़रा सा भी चेंज नहीं इसका कलर हुआ। तो इसकी वजह यही है कि हमने इसको बॉयल पानी में डाल लिया था और जिसकी वजह से इसका कलर चेंज नहीं हुआ। तो आप भी जब भी कभी दूसरे चिप्स बनाएं या कोई भी बनाएं और अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो आपके भी चिप्स कभी काले नहीं होंगे। चलें जी, इसको भी हम निकाल लेते हैं बाहर। तो देखें चिप्स हमारे, देखें आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं माशाल्लाह से। ये देखें जितनी देर हवा में रखेंगे ना ये ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्पी होते जाएंगे। अगर इसको हाथ में पकड़ के हम इस तरह से क्रश करेंगे ना, तो देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त क्रश करने की आवाज़ आती है माशाल्लाह से। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल है, एक दो टिश्यू इसके ऊपर रखेंगे तो ये ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा। अब हमने फ्लेवर देना है इसको, तो पहले सॉल्टेड फ्लेवर देना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और फिर ब्लैक पेपर थोड़ी सी, इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो एक फ्लेवर हमारा रेडी हो गया, यानी सॉल्टी चिवड़ा जो है हमारा रेडी हो गया। ये देखिए चिप्स का फ्लेवर हमारा जो है वो आ गया है सॉल्टेड। और अब हमने स्पाइसी और चटखारेदार बनाना है तो वो भी बना लेते हैं जल्दी से। अब इसके ऊपर 1 टीस्पून में ये मसाला जो हमने रेडी किया था वो डालते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाद में अगर किसी को और ज़्यादा स्पाइसी चाहिए होगा तो वो और डाल लेगा। तो देखा आपने झटपट हमारे 2 फ्लेवर बन गए हैं चिप्स के, एक सॉल्टेड और एक चटखारेदार मसाले वाले। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।